हमारा चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप और आपका परिवार कुशल मंगल रहे, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गजानन जी महाराज की जय हो। विघ्न हरणम मंगल करणम गणराय के गणराज, रिद्धि सिद्धि सहित पदार जोरे मारा पूरण कर जो काज। विघ्न हरणम मंगल करणम गणराय के गणराज, रिद्धि सिद्धि सहित विराज जोरे मारा पूरण कर जो काज। गजानन जी महाराज की जय हो। 5 बार नाम जपो गजानन 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 गजानन। गजानन जी का नाम जपने से मनोकामना पूरी होती है। गजानन जी महाराज सबकी भली करे। हे गणपति बप्पा, सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोले गजानन जी महाराज की जय हो। मेथाने शिवरु गजरे नंदी देवा, मेथाने शिवरु गजरे नंदी देवा, मेथाने हिवेरु गजरे नंदी देवा। उमारे ही वेड़े करो नी उजियाला जियो परी कासा जियो, नेबरानी हारू बोला श्यामिनी। सरस्वती माये सारे दाने सिमरू, सरस्वती माये सारे दाने सिमरू। खोलो मारा हीरे दारा ताला जियो, निबरानी हारू बोला श्यामिनी। जरणी नी जायो रे ओदर नहीं आयो, जरणी नी जायो रे ओदर नहीं आयो। हरे अमियारो लाल के भायो जियो, निमरानी हारू बोला श्यामिनी। गजानन जी महाराज की जय हो। वैशाख मास की गणेश चौथ व्रत कथा। बोले गजानन जी महाराज की जय हो। चौथ महारानी की जय हो। पार्वती मात की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। गौरी के नंदन की जय हो। शंभु पुत्र की जय हो। बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो। पार्वती जी ने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, वैशाख महीने की चौथ को किन गणेश का व्रत और पूजन करना चाहिए। गणेश जी ने कहा, हे धरणी, वैशाख मास के चतुर्थी को वक्रतुंड गणेश का व्रत और पूजन करना चाहिए और कमल गट्टे से बनी भोजन सामग्री उन्हें अर्पित करनी चाहिए। इसी तिथि के व्रत की एक कथा मैं सुनाता हूँ। पूर्व काल में राजा रंती देव के राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुशीला और चंचला नाम की 2 स्त्रियां थी। धार्मिक विचार वाली सुशीला सदा व्रत और उपवास किया करती थी, किंतु चंचला कोई भी व्रत उपवास नहीं करती थी। सदा श्रृंगार कर सुंदर बनी रहती थी। उसके एक पुत्र हुआ और सुशीला के सुंदर कन्या हुई। चंचला ने पुत्र की खुशी से प्रसन्न सुशीला से कहा, तू सदा व्रत उपवास करती रहती, फिर भी तेरे कन्या उत्पन्न हुई है और मैं कभी व्रत उपवास नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। अपनी सोच के मुख से ये बात सुनकर सुशीला बहुत दुखी हुई और बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी को उसने याद किया। गणेश ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तेरी कन्या के मुंह से मोती आदि रतन निकला करेगा और बहुत शीघ्र तेरे घर में एक सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। थोड़े समय बाद सुशीला के पुत्र उत्पन्न हुआ और कन्या के मुंह से रतन निकलने लगे। इस प्रकार सुशीला धनवान बन गई। धर्मकेतु कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद चंचला घर पर ही सब संपत्ति लेकर अलग ही गाड़ी गई। अपनी सोच सुशीला के घर में अपार धन देखकर चंचला ईर्ष्या करने लगी। चंचला ने अवसर पाकर सुशीला की कन्या को कुएं में गिरा दिया। गणेश की कृपा से कुएं से बाहर निकलकर अपने घर में आ गई। कन्या को घर पर आई देखकर चंचला बड़ी कौतूहलत हुई। गणेश जी की फल जानकर सुशीला के चरणों में गिर पड़ी और अपने किए पापों की क्षमा मांगते हुए उसने बोला कि बहन, मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत पाप किए हैं। तुम दयालु हो, दोनों कुलों को उद्धार करने वाली हो, तुम पर गणेश जी की पूर्ण कृपा है, अतः तुम कोई कष्ट नहीं पहुंचे सकता है। हे जननी, प्राचीन काल की कथा मैंने तुम्हें सुना दी है, सो ये व्रत बहुत पुण्य फल देने वाला है। बोले चौथ महारानी की जय हो। गजानन जी महाराज बोले चौथ महारानी की जय हो। चौथ मातारी और एक दूसरी कथा क्यों हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनजो भाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चौथ मातारी पूजन रो सामान कई कई रहे। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा। लच्छा बोले तो मूली, गुड़, घी का दीपक, 5 पिंडिया और 1 लड्डू। गणेश जी का प्रसाद। चौथ माता का कसुम्बल पुष्प और कसुम्बल ब्लाउज पीस। पुष्प आदि पूजा में लेते। पाटा डालकर विनायक जी की चौथ माता मानकर पूजा करें। कहानी के रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर जीम लेवें। रख देते समय बोलना। किसी चौथ के व्रतवास में चंद्रमा का रख देते समय बोलना,
चांदा हेलो उग्यो हरिया बांस कटाई साजन उबा बार ने आखा पाती लाई सोना की सांकली गल मोत्यारो हार और वैसाखी चौथ माता का चांद अर्घ देवता जियो हमारा भीर और भरतार। ये चौथ माता बाबजी भीर ने भरतार ने सब ने भगवान लंबी उम्र देजे और हमेशा निरोगा राखजे भगवान हाजा ताजा राखजे। जय श्री कृष्ण राधे राधे। जय चौथ माता री। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनकी एक बेटा और उसकी बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती। अड़ोस पड़ोस की औरतें उसे पूछती आज खाने में क्या खाया तो वह कहती बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांज कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया तो फिर उसने जवाब दिया बासी कुसी खाया है। उसी दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते उसकी बात सुन ली और मन में सोचने लगा अभी तो वे ताज़ा भोजन करके आई है फिर भी उसने दूसरों की बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनाया। माँ बेटा बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछा उसा आदमी बह गया। आज तेरे औरतों ने पूछा क्या खाया तो उसने जवाब दिया बासी कुसी। उसके आदमी बहुत गुस्सा आया था। आज मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया फिर भी ये बासी कुसी बता रही है इसमें क्या रहस्य है। ये इस बात को समझने के लिए उसने रात को इंतजार करने लगा। जब रात हुई तो बहू कमरे में आई तो उसने आदमी से पूछा क्या आज तूने खीर कांड किया फिर पड़ोसी से औरतों के बासी कुसी क्यों बताया। तब उसका कर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वे बासी कुसी हुई ही ना। ये सुनकर उसे प्रदेश जाने की सोच ली तो सुबह उठकर माँ से बोला मैं कमाने के लिए प्रदेश जाऊंगा। माँ ने कहा अपने पास बहुत धन है तुझे प्रदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने प्रदेश जाने की स्वीकृति दे दी और वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहां से एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में सारा काम काज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उससे सौंपकर समय तीर्थ यात्रा को चला गया। इधर सास बहू ने उसे कह रखा कि दिए हुए बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना चूल्हे की बुझावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों आग बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। देखकर उसने पूछा कि आप किस माता का पूजन कर रही है मुझे भी बताओ। ये उसका व्रत है तो इसके करने से क्या फल होता है। उसने बोली कि हम चौथ माता का व्रत कर पूजन कर रही हैं। बिछड़ों को मेलन होता है निपुत्री को पुत्र होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे लिए पति की प्रदेश गए काफी समय हो गया मैं भी चौथ माता का व्रत करूंगी लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने की नहीं देती तब मुझे कैसा पता लगेगा चौथ कब। इस पर औरतें ने कहा तुम रोजाना एक डिब्बे में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाए उसी दिन से व्रत रखकर शाम को चौथ माता का पूजा करके चंद्रमा को दे देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कर अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसको नहीं सुनेंगे तो अपने को। जय श्री कृष्ण राधे राधे। कोई पूजेगा नहीं तो चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा कि जाग रहा है। उसने कहा सो रहा नहीं जाग रहा हूँ चिंता में पड़ो। इस पर चौथ माता ने कहा अब चिंता छोड़ और तेरे घर जा सब शुद्ध ले। उसने कहा कि मैं उस कैसे जाऊं मेरा कारोबार बहुत फैला। तब चौथ माता ने बोली सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। कुछ सुबह ऐसे ने वैसा ही किया। देखते देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाकर तैयारी कर ली। घर रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने के लिए जा तूने बाधा डाल दी अब मैं तुझे डसूंगा। फिर साहूकार के बेटे ने कहा मैं 12 साल से मेरी माँ ने पत्नी से मिलने आ रहा हूँ उनसे मिलने के बाद उसे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तो उसे कहा मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा उस पर चढ़ कर खा जाना। घर पहुंचा तो उदास और बेटा कुछ बोला नहीं लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध दूसरी पर चूरमा रेत इस फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और उस वस्तुओं का आनंद देकर खुश हुआ लेकिन वचनों से बंधा हुआ तो डसना तो चौथ विनायक जी ने उसको रक्षा की। उनकी कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी विनायक जी ढाल बने और जैसे है सांप उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपट पासे जैसे जैसे सांप डसने लगा उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपट पासा खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा उठ नहीं तो माँ ने कहा बेटा थका हुआ वो क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा है। उसने मेरे बेटे बहू किसी ने मार दिया। तब अंदर उससे बेटा बोला मेरा बहु दुश्मन मरा है ये सफाई करवा तो सब बाहर जाएंगे। माँ ने सफाई करवाई तो बाहर नीचे उतारकर उसने
माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे किसी ने कोई धर्म किया है? तो बहू बोली कि मैंने किया है। इस पर सास ने कहा, तूने क्या किया? मैं रोज 4 समय खाना देती हूँ। बहू बोली, मैं महीने में 1 चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाले को देती, दूसरी बार का गाय बछड़े को खिलाती, तीसरी बार उठावनी में गाड़ देती, चौथी बार मैं पूजा करके चंद्रमा देकर फिर खाती। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, उसे जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाले से पूछा तो उसने कहा, महीने में 1 दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछी तो मुंह से फूबे और खीर फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा, महीने में 1 बार। फिर से फिर बहू ने कहा कि मुझे वैसा की चौथ उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ का उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई जैसी सब पर प्रसन्न होना और उसे सबकी मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग देना। कहानी सुनने के बाद चौथ माता क्या गीत गाए। चौथ चंद रावण तू ही मारी माय, उमा उमा उबा उबा ससुर जी बिना रावे मोरी माय। राजपाटरी माता तू ही रखे वाली मारी माय, चौथी चंद्रावल माता तू ही मारी माय। उबी उबी सासू बमा बिना मोरी माय, उबी उबी देवर जिटाण्या बिना वे मोरी माय। चूड़ा चुंदड़ की माता तू ही रखे वाली, दुआ जोबन माता तू ही रखे वाली, भाई भतीजारी माता तू ही रखे वाली, चौथी चंद्रावल मारी तू ही मारी माय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चौथ माता की जय हो, चौथ माता री जय हो, चौथ माता की जय हो, चौथ महारानी की जय हो। चौथ माता सबरी भली करे, सबरे आनंदी बसूरे बाजे, सबरे घर में आनंद मंगल रहे। हे चौथ माता सबरी लजिया राग जी माँ, सबरी लाज राग जी माता रानी। जय श्री कृष्ण, राधे।